नमस्कार, सरल ऐप प्रशिक्षण सत्र में आपका स्वागत है। आज का विषय न सिर्फ महत्वपूर्ण है बल्कि संगठन को सशक्त करने में अहम भूमिका भी निभाने वाला है। आज हम जानेंगे कि सरल ऐप के माध्यम से हम कैसे त्रुटि रहित बूथ डेटा अंकित कर सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप अपने स्मार्टफोन के प्ले स्टोर या ऐप स्टोर में जाइए। सर्च बॉक्स में सरल टाइप कीजिए और इस आइकन से मिलान कीजिए। यहाँ से ऐप डाउनलोड कीजिए। ऐप खोलते ही आपकी स्क्रीन पर मोबाइल नंबर डालने का विकल्प आएगा। यहाँ आप अपना 10 अंकों का मोबाइल नंबर डालें। आपके पास एक OTP आएगा जिसे इस बॉक्स में डालें। अब आप सरल ऐप के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। आपकी स्क्रीन के मुख्य पेज पर आपको बूथ नाम का टैब दिख रहा होगा। स्क्रीन के सबसे ऊपर दाएं किनारे पर आपको मंडल का नाम दिखाई देगा जिसके भीतर आपके लिए निर्धारित बूथ शामिल है। स्क्रीन के ऊपरी बाएं किनारे पर आपकी प्रोफाइल का बटन मिलेगा जहां क्लिक करके आप अपनी जानकारी भर सकते हैं। आइए वापस होम स्क्रीन पर आते हैं। अब हम बूथ टैब पर क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक करते ही हमारे सामने कुछ इस तरह का पेज खुलकर आएगा। यहाँ आपकी विधानसभा का नाम, किसी चयनित बूथ का नाम या उस बूथ के कार्यकर्ताओं का विवरण दिखाई देगा। अगर आपको बूथ बदलना है तो बूथ के ड्रॉप डाउन से अपने बूथ को सेलेक्ट कर लें। आपके सामने नया विवरण आ चुका है। अगर इस लिस्ट में कोई नाम पुराना है या उसकी जानकारी गलत है तो आप उसे डिलीट या एडिट कर सकते हैं। किसी कार्यकर्ता का नाम डिलीट करने के लिए इस तरह लेफ्ट स्वाइप कीजिए। अगर आप किसी कार्यकर्ता की जानकारी एडिट करना चाहते हैं तो लेफ्ट स्वाइप करने के बाद कलम के इस बटन पर क्लिक कीजिए। जिस विवरण में आप संशोधन करना चाहते हैं उस पर क्लिक करके उसमें सही जानकारी भरें। इस तरह स्क्रॉल करके सबसे नीचे आएं और प्रीव्यू एंड सबमिट डिटेल्स के बटन पर क्लिक कर दें। आपके द्वारा किया संशोधन सुरक्षित हो चुका है। अब नाम की लिस्ट में नीचे दाएं कोने पर आपके एंड एंट्री का टैब दिख रहा है। यहाँ क्लिक करते ही आप नए कार्यकर्ता की एंट्री शुरू कर सकेंगे। डेटा एंट्री फॉर्म 2 भागों में विभाजित है। पहला प्राइमरी इंफॉर्मेशन, दूसरा सेकेंडरी इंफॉर्मेशन। आपको अनिवार्य जानकारी अवश्य भरनी है। उसके बगैर आप फॉर्म सुरक्षित या जमा नहीं कर पाएंगे। अनिवार्य जानकारी यानी जिस फील्ड के आगे एस्टेरिक्स ये चिन्ह लगा है। फॉर्म में सबसे पहले आपको कार्यकर्ता की फोटो लगानी है। इसके लिए स्क्रीन पर बनी फोटो पर क्लिक कीजिए। आपके सामने 2 विकल्प है, कैमरा और गैलरी। अगर आप चाहते हैं कि कार्यकर्ता की फोटो खींचकर अपलोड करें तो कैमरे पर क्लिक करें। अगर कार्यकर्ता की फोटो आपकी गैलरी में मौजूद है तो गैलरी पर क्लिक करें। गैलरी से फोटो सिलेक्ट करते ही फोटो अपलोड हो जाएगी। अब डेजिग्नेशन यानी दायित्व के ड्रॉप डाउन पर क्लिक करें और सही विकल्प चुनें। अगर कार्यकर्ता बूथ प्रमुख है तो पहला, सह प्रमुख है तो दूसरा, कार्यकर्ता है तो तीसरा और महिला प्रमुख है तो चौथे विकल्प पर क्लिक करें। इसके बाद उनका नाम अंकित करें। अगली फील्ड में उनका मोबाइल नंबर डालें। मोबाइल नंबर गलत भरने पर फॉर्म सुरक्षित या जमा नहीं होगा, इसलिए सही नंबर ही दर्ज करें। इसी क्रम में व्हाट्सएप नंबर, जाति वर्ग, पूरा पता, शिक्षा और व्यवसाय के विकल्प चुनकर आप किसी कार्यकर्ता का प्रोफाइल पूरा कर लेंगे। इसके नीचे आपको सेकेंडरी इंफॉर्मेशन भरने के विकल्प भी मिलेंगे।
अगर जानकारी उपलब्ध हो तो भरें, अन्यथा रहने दें। नीचे आकर प्रीव्यू एंड सबमिट डिटेल्स के बटन पर क्लिक कर दें। प्रीव्यू में एक बार देख लें कि कोई जानकारी त्रुटिपूर्वक गलत तो नहीं दर्ज हो गई है। अगर सब सही है तो सबमिट पर क्लिक करें। अगर कुछ गलती है तो एडिट पर क्लिक करें, सही करें और सबमिट डिटेल पर क्लिक करें। अब आपकी स्क्रीन पर एक बॉक्स बनकर आएगा जिस पर 2 विकल्प मौजूद होंगे। वेरीफाई विद OTP, यानी जिस कार्यकर्ता का विवरण आपने सेव किया है उसकी प्रोफाइल को वेरीफाई किया जा सके। जैसे ही आप इस विकल्प पर क्लिक करेंगे, कार्यकर्ता के मोबाइल पर एक OTP जाएगा। वो OTP यहाँ भरते ही उनकी प्रोफाइल वेरीफाई हो जाएगी। अगर वो कार्यकर्ता कहीं आसपास नहीं है या नेटवर्क की कोई समस्या है तो आप दूसरे यानी स्किप एंड न्यू एंट्री पर क्लिक करके यही प्रक्रिया दोहराते हुए दूसरे कार्यकर्ता का डेटा भरें। यहाँ 2 और फीचर्स आपकी जानकारी के लिए आवश्यक हैं। एक, आप बूथ कार्यकर्ताओं के नामों को 3 तरह से व्यवस्थित कर सकते हैं। पहला, यहाँ क्लिक करके सबसे हाल में दर्ज किए गए विवरण के आधार पर। दूसरा, कार्यकर्ता के पद के आधार पर। और तीसरा, A to Z यानी अल्फाबेटिकल ऑर्डर के आधार पर। और दूसरा फीचर है लेफ्ट स्वाइप करने पर आने वाले इस विकल्प का, यानी किसी कार्यकर्ता के विवरण को सत्यापित करने का। किसी कारणवश अगर कार्यकर्ता पहले सत्यापित नहीं हो पाया है तो लेफ्ट स्वाइप करने उसे OTP भेजकर सत्यापित करने का विकल्प मिलेगा। जैसे ही सभी कार्यकर्ता नेटवर्क क्षेत्र में हों, उन्हें OTP भेजकर उनका विवरण जरूर सत्यापित कर लें। आशा करते हैं कि सरल ऐप के माध्यम से आपकी मेहनत भी सरल और सफल होगी। धन्यवाद।